As you all know, we gathered here to have a spiritual seminar which will initiate spiritualism, we can learn too much about spiritualism from this seminar. And this seminar is conducted by Adhyatmik Vishwavidyalaya in the collaboration of Jaipur College of Pharmacy. So first of all, Adhyatmik Vishwavidyalaya is a family of spiritualism. If we can say is a gathering of spiritual family, and its sole aim to initiate to internal growth. Internal growth we can say which can be forever in our lives. 2-3 मिनट की growth नहीं है, हमेशा हमारे साथ हमेशा रहे ऐसी growth करना for the human beings. And they also want to achieve, they want to teach us how to live a stress-free life, how to live a peaceful life. All the seminars is all about the knowledge of Raj Yoga. And so we are so blessed, so pleased to have with us Sir Amul Bhai with us to teach us about all the spiritualism and also about the Raj Yoga. Different colleges, different universities में different subjects पढ़ाए जाते हैं. हमारा ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, spiritual university, यहाँ पर specially a special knowledge of आध्यात्मिकता, spirituality की. लेकिन spirituality की definitions, concept क्या है, उसका real practical knowledge क्या है, वो आपको speaker ही बताएंगे, हमारे जो अमोल सर हैं. तो ऐसा कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी वैसे आप नाम बताएंगे जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता हो आज के टाइम पे? Is there any college or a school? But this आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में चरित्र बिल्डअप किया जाता है. और आपको विस्तार में ये भी सर बताने वाले हैं कि माइंड कैसे कंट्रोल किया जाता है, विल पावर कैसे बूस्ट की जाती है. तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अमोल सर ऑन द स्टेज. आज हमारा सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है. 2 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे. मेडिटेशन ये बिगड़ा हुआ शब्द है, याद ये एक्यूरेट वर्ड है. हम 2 मिनट के लिए एकदम सीधे बैठेंगे और हमें जो प्रैक्टिस करना है 2 मिनट के लिए, मन को एकाग्र करना है. यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक में, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं. और जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ पे अनुभव करना है आपको. मन में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए. कोई थॉट आ रहा है तो उसके पीछे भागना नहीं है. सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूं. बस एक ही थॉट. 2 मिनट के लिए सबको शांत बैठना है. आंखें पूरी बंद नहीं करनी है. शिव शंकर भोलेनाथ आदि योगी, उनके जितने भी चित्र देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, उसमें जो उनकी ध्यान मग्न अवस्था दिखाई है, उसमें उनकी आंखें पूरी बंद है या खुली है? आंखें अर्धोन्मीलित नेत्र है, खुले हैं आधे. तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आंखें खुली रख के प्रैक्टिस करनी है. भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे मैं आत्मा स्टार हूं, एक ही थॉट. ठीक है? आज का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है.
आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है। आज हम आध्यात्मिकता उसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जो भी उपासना है वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज धर्म के नाम पे आपस में हिंसक लड़ाई हो रही है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता और कोई भी धर्म ग्रंथ कभी हिंसा की नॉलेज नहीं देते हैं। लेकिन आज जो अपन को अपने धर्म के अभिमानी बोल रहे हैं वो हिंसा के ऊपर उतर आए। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, आदि ग्रंथ है, आज यहां बैठे हुए कितनों को नॉलेज है कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान वाच है। उसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल है। लेकिन आज हम जो भी त्योहार भी मनाते हैं उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानते। जो भी कर्मकांड करते हैं धर्म के नाम पे उसके मूल गहरे आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानते। इसलिए धर्म के ऊपर जो आस्था है इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। उसके बाद आज मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। सब समझते हैं कि ये मेडिटेशन के जो टेक्निक्स है यही अध्यात्म है। तो मेडिटेशन के जो टेक्निक्स सिखाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। क्या बताते हैं? आंखें बंद करो। कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर यहाँ पे, नाक के ऊपर यहाँ पे ध्यान लगाओ। कोई बोलता है हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ। कोई बोलता है श्वास और प्रश्वास इसके ऊपर ध्यान लगाओ। आंखें बंद करके बैठने के लिए बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं। क्यों बोल रहा हूं आर्टिफिशियल? माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ क्या करती है? पालथी मार के बैठ जाती है बच्चे को याद करने के लिए, आंखें बंद करके बैठ जाती है। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई म्यूजिक बजाती है, गाना बजाती है, या कोई डांस करती है उसको याद करने के लिए, या उसके नाम का जाप करती है, राहुल 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 राहुल। ऐसा कुछ भी नहीं करती है, सहज याद करती है मन से। ये वाइब्रेशन की पावर है, संकल्प शक्ति है। और अमेरिका में बैठा हुआ उसका जो बच्चा है उसको टचिंग हो जाती है कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये जो शक्ति है, संकल्प शक्ति, वाइब्रेशन की पावर, ये सहज है। आज क्या है? आर्टिफिशियली किया जा रहा है। परमात्मा को याद करने के लिए नवरात्र आते, गणपति उत्सव आता है, महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या करते हैं? उसमें म्यूजिक बजाते हैं, डीजे, डांस करते हैं। उसके बावजूद उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो आज जो भक्ति का स्वरूप हो गया है, वो भक्ति का जो स्वरूप है वो भी तामसी स्वरूप हो गया है, इम्प्योर फॉर्म हो गया है। पहले राजस्थान की ये धरती है। राजस्थान में पहले द्वापर युग में सिर्फ एक लिंग की पूजा होती थी। बोलते हैं ना एक लिंग स्वामी, यहाँ पे राजस्थान में तो एक लिंग की पूजा होती थी। फिर जो भक्ति है वो धीरे 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 हजारों साल में, अभी जो समय चल रहा है, भक्ति भी अपनी इम्प्योर फॉर्म में चली गई। तो ये आर्टिफिशियल जो मेडिटेशन के टेक्निक्स है इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। फिर योगासन और प्राणायाम को अध्यात्म समझ लेते हैं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन है।
इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे, इससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन आत्मा की जो आत्मबल बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है, उसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो फॉरेनर्स है वो क्या समझ रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है यही ये योगासन और प्राणायाम है। लेकिन वास्तविकता क्या है, भारत का प्राचीन राजयोग जो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम, जो स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं राजयोग, वो भारत का प्राचीन राजयोग योगासन और प्राणायाम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में अपान वायु और प्राण वायु की बात हुई है। वो अपान वायु माना निगेटिव संकल्प, मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स आते हैं वो अपान वायु है, और प्राण वायु माना जो पॉजिटिव थॉट्स है, शुद्ध संकल्प है, वो प्राण वायु है। लेकिन हमने उसको श्वास लेना, उसको प्राण वायु समझ लिया। अपान वायु मतलब श्वास जो छोड़ देते हैं उसको अपान वायु समझ लिया, उसकी स्थूल व्याख्या समझ लिया हमने। मन की जो एकाग्रता है थोड़े समय की, उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? अधि मतलब अंदर और आत्मा, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है इसे अध्यात्म कहेंगे। आज जो हमें नॉलेज है वो शरीर की नॉलेज है, चाहे शरीर के जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, उसकी नॉलेज है। शरीर का कोई भी हिस्सा है, वहां कोई भी समस्या आती है तो हमारे पास उस शरीर की पूरी नॉलेज है। डॉक्टर से, आप फार्मेसी में हो तो जो साइंस के स्टूडेंट्स है उनको शरीर की सारी नॉलेज है। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है, शरीर का जो कंट्रोलर है, शरीर का जो मालिक है, जो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, वो कौन सी है? उसकी नॉलेज है क्या? इंजीनियर से तो उनको मशीन की नॉलेज है, मशीन को कैसे रिपेयर करना है, उसको कैसे डिजाइन करना है, उसमें कोई समस्या है तो कैसे सॉल्व करना है। और डॉक्टर से तो उनको नॉलेज है शरीर की, शरीर विज्ञान। तो शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो कौन सी है? क्या है शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति? प्राण शक्ति, एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? शरीर को कंट्रोलिंग कहां से होती है? हाँ जी, ब्रेन, ब्रेन से कंट्रोलिंग होती है। अच्छा, कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो ब्रेन काम करता है क्या उसका? जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं जाएगा तो ये कुछ काम का नहीं है। वैसे शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल, तो ब्रेन भी उसका ही हिस्सा है। लेकिन जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति या प्राण शक्ति या एनर्जी जो चली जाने के बाद, हम बोलते वो राजू भाई जो थे कुर्सी पे बैठे थे, अभी अच्छे खासे थे, अभी चले गए, ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो कौन थे राजू भाई जो चले गए? शरीर तो ऐसे का ऐसा है, हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, लेकिन अभी ना बात कर सकते ना कानों से सुन सकते। तो जो प्राण शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो कौन है जो चली गई? आत्मा। तो ये जो आत्मा है, उस आत्मा की नॉलेज नहीं है। आज कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ये आत्मा की नॉलेज नहीं सिखाते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियरिंग की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। ये तो पेट भरने के लिए जो धन कमाते हैं उसकी सीमित विद्या है। लेकिन जो अध्यात्म विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वो आत्मा की नॉलेज सिखाते हैं। शरीर की बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, ये जो अलग अलग मनोविकार है
ये जो समस्याएं बढ़ती चली जाती है, तो इसके लिए कौन सा डॉक्टर है? विल पावर कमजोर हो चुकी है, आत्मबल कमजोर हो चुका है, मनोबल कमजोर हो चुका है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी शक्ति कैसे इंप्रूव की जाए? आज जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है भारत में, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, इंजीनियर से, डॉक्टर से, हम सुनते हैं कि सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। छोटी छोटी समस्याओं को जीवन में वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो ये जो आत्मा का चिंतन है, ये आत्मा का चिंतन आज कम है, क्योंकि जो भी ये पढ़ाई है उससे हमारी मनोबल और आत्मशक्ति बढ़ाने की नॉलेज नहीं मिलती है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। कोई वृक्ष है, उसको पानी देते हैं तो पानी कहाँ देते हैं, कहाँ डालते हैं पानी? जड़ में पानी डालते हैं या बीज में पानी डालते हैं? बीज में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष में पानी मिल जाता है। टहनियों में, पत्तों में अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। वैसे शरीर ये वृक्ष है, और ये शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है, कौन है बीज? हाँ जी, आत्मा ये बीज है। और आत्मा की 3 शक्तियां हैं। कौन सी है आत्मा की 3 शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां है। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? कौन बताएगा आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? पुराना शरीर छोड़ दिया और जब नया शरीर धारण करती है आत्मा, तो उसके साथ क्या जाता है? बताइए। हाँ जी, कर्म जाते हैं। इन्होंने जवाब दिया, कर्म जाते हैं। जैसे आप बताइए, बताइए। कर्म जाते हैं बताया। जैसे मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, उसमें स्टोरेज स्पेस होती है, इंटरनल स्टोरेज होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है। तो जो भी डेटा है उसमें स्टोर किया जाता है। तो हमारा भी डेटा होता है सारा। हम जो कर्म करते हैं, हम मन में जो संकल्प करते हैं और जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टोरेज स्पेस कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये स्टोरेज स्पेस है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों ट्रैवल कर देते हैं साथ साथ। इसलिए आज हम सुनते हैं कि 4 साल का छोटा सा बच्चा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सभी नॉलेज है उसको, एकदम मास्टर। कहां से आया उसके अंदर ये नॉलेज? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो भी स्टोर हुआ है, वो सारा का सारा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा अपने साथ लेके जाती है। आत्मा एक रिकॉर्ड है। जैसे आप मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हो, यूट्यूब चैनल में, गूगल में, जो भी ब्राउज करते हो, जो भी वीडियोस देखते हो, वो सारा का सारा हिस्ट्री में अवेलेबल रहता है। वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, अनेक जन्मों में जो अनेक कर्म करती है, वो सारा का सारा स्टोर है मन, बुद्धि और संस्कार में। तो आत्मा की ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, थिंकिंग पावर। बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, इसका डिसीजन लेने की पावर। और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। ये 3 शक्तियां है। तो हमारी असली आइडेंटिटी आज हम भूल जाने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है। ये डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस,
इसके शिकार है। हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। अगर मैंने किसी को पूछा आप कौन है, हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, तो जवाब मिलता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं फार्मासिस्ट हूं, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूं। और यही प्रश्न मैंने किसी और को पूछा तो जवाब मिलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं राजपूत हूं, कोई बोलता है मैं पटेल हूं। तो जाति के आधार से, लिंग के आधार से, अपने क्वालिफिकेशन के आधार से या अपने नेशनलिटी के आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है और ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी शाश्वत और परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो जन्म लेने से पहले भी थी, मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो है आत्मा। आई एम अ पीसफुल सोल। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन सिखाते। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ माना स्व, आत्मा की रियलाइजेशन। तो आत्मा की रियलाइजेशन कैसी होगी? जब हम आत्मा का चिंतन करेंगे। जैसे ये गाड़ी है, मोटर गाड़ी, इसके ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसका भोजन अलग है और आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है। आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन है कि आत्मा का ध्यान करना, जिससे सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, ज्ञान, ये सारी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज आत्मा के अंदर आ जाती है। आज हम खुशी, आनंद बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, बाहर के साधनों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, फ्रेंड सर्कल में ढूंढ रहे, अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रहे, अपने फैमिली मेंबर्स में ढूंढ रहे। लेकिन क्या हमको 100% सुख और शांति मिलती है? मिलती है क्या? मोमेंट्री हैप्पीनेस, थोड़े समय का क्षणभंगुर सुख, थोड़े समय का अल्पकाल का सुख जरूर मिलता है और लंबे समय का दुख, प्रॉब्लम्स, मिजरीज, इससे हम घिरे रहते हैं। उसका मूल कारण है कि सुख और शांति बाहर नहीं है, ये अंदर समाई हुई चीज है। शांति हमारे गले का हार है। पीस लाइज विद इन अस, अपने अंदर समाई हुई है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्मा का चिंतन करना है। आत्मा का चिंतन करेंगे तो ये आनंद, पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, नेचुरल सारा वापिस आ जाएगा। लेकिन आत्मा जो मन, बुद्धि और संस्कार से बनी हुई है, ये विकृत हो चुकी है, मन और बुद्धि। क्योंकि आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए, 5 विकृतियां आ गई, 5 वाइसेस। कौन से 5 विकार है? कोई बताएगा? कि जिसने मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी कमजोर हो चुकी। मन इतना चंचल हो गया कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। इतना भागता है, अभी एक संकल्प, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, ढेर सारे विचार, अनेक विचारों से वजह से अस्थिरता है और उसकी वजह से दुख और अशांति है। तो 5 विकृतियां मन और बुद्धि में कौन सी आई है? कौन बताएगा? 5 विकृतियां कौन सी है? 5 विकार कौन से है? बताइए। हाँ बताइए। करेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना, काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा काम मतलब क्या? काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब डिजायर, इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? हाँ जी बताइए, विदाउट हेजिटेशन बताइए। इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? पावरफुल, सबसे ज्यादा बड़ी डिजायर कौन सी है? पैसा कमाना? हाँ करेक्ट। विषय वासना, लस्ट, ये सबसे प्रबल इच्छा है। तो ये जो 5 विकार है उसमें काम विकार ये मुखिया है, और मुखिया को अगर कंट्रोल में ले लिया तो ये बाकी जो बाल बच्चे, क्रोध, एंगर,
लोभ, लालच, ग्रीड, मोह, मोह माना आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना। खाना खाने बैठते कोई याद आता रहता है, खाने की तरफ भी ध्यान नहीं जाता है, बुद्धि खोई हुई रहती है, मन खोया हुआ रहता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। ये लगाव झुकाव की बीमारी है, इसको बोलते मोह विकार। शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है। और पांचवा है अहंकार, इगोइज्म, घमंड। किसी को बुद्धि का घमंड है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, किसी को अपने सुंदरता का घमंड है, किसी को अपनी हट्टे कट्टे शरीर का, बलवान शरीर का घमंड है, और किसी को साइंस का घमंड है, विज्ञान का। तो ये 5 विकारों ने हमारे मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है, और उसकी वजह से हमारा मनोबल, आत्मबल कमजोर हो चुका है। मन चंचल है। अर्जुन ने महाभारत में भगवान को प्रश्न पूछे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो गीता में भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? योगाभ्यास कर, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। पॉइंट ऑफ लाइट, यहां पे स्त्रियम करने का अभ्यास कर। योगाभ्यास, योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का सुप्रीम पावर से कनेक्शन। आत्मा एक बैटरी है जो डिस्चार्ज हो चुकी है, जिसके अंदर 5 विकारों की वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो बैटरी को अगर चार्जिंग करना है तो उसका कनेक्शन सुप्रीम पावर से, जनरेटर से जोड़ना पड़ेगा। तो योगाभ्यास का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परम आत्मा, परम मन श्रेष्ठ। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्मा के पिता है परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने अलग अलग नाम दिए है, वो एक ही एंटिटी, एक ही पर्सनैलिटी। तो परमात्मा से जो आत्मा का कनेक्शन है, बुद्धि योग है, वही असली योग है, योगाभ्यास है। और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी के वस्त्र पहन लो, भगवे वस्त्र पहन लो और जंगल में जाओ, किसी आश्रम में जाके रह जाओ सबको छोड़ छाड़ के। ये वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य है कि सबके साथ रहते हुए, कर्म करते हुए, मन और बुद्धि से डिटैच। वैराग्य ये शरीर की बात नहीं है, वैराग्य ये माइंड और इंटेलेक्ट की बात है। सबके साथ रहते हुए मन और बुद्धि से डिटैच होना, यह असली वैराग्य है। कमल पुष्प समान जीवन। जो कमल होता है वो कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की जो बूंद है उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श भी नहीं करती। तो वैसे कमल पुष्प समान जीवन, ये दुनिया जो है वो विषय विकार फैले हुए है। इस विषय विकारी दुनिया में अगर हमको बैलेंस में रहना है, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आज बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, तो उसके लिए कमल पुष्प समान जीवन जीना पड़ेगा। वैराग्य, मन बुद्धि से डिटैच, सबके साथ रहते हुए। तो अर्जुन को 2 उपाय बताए, एक योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो आत्मा की जो ये 3 शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार, इसको फिर से पावरफुल बनाने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना होगा। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? कोई बताएगा आत्मा का स्थान कौन सा है शरीर में? कहाँ रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण में आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। बोलते 7 चक्र इसमें, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। तो ये प्राण शक्ति है। इसका और एक प्रूफ है कि भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत कर दी,
क्योंकि ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर की जो इंद्रिय है उसके जो विषय भोग है इसको ही सब कुछ समझ बैठा है, उसकी बुद्धि वही लगी पड़ी हुई है। तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन आत्मा में होना चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इसीलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई कि आत्मा यहां टिकी हुई है। अभी इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनु से भी अति सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे आत्मा यहां भ्रुकुटी में स्थित है। तो आत्मा का चिंतन करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार आपको अनुभव करना है, उसको याद करना है। यहां पे इस स्थान पे आप करके देखिए। आत्मा का अभ्यास करने का, मन को एकाग्र करने का, संकल्प शक्ति, वाइब्रेशन की पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय। 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है रात का, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन आज उल्टा हो गया, रात को 2 बजे तो सो जाते हैं, है ना, 12 बजे 1 बजे सो जाते हैं। जबकि शास्त्रों में बोला है, स्क्रिप्चर्स में, कि 9 बजे 9:30 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। साइंस भी इस बात को मानता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। उस समय अगर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ाने का अभ्यास करें, तो आपको ट्रिमेंडस फायदा होगा, ये ट्रिमेंडस एनर्जी फील होगी। अशरीरी अवस्था मतलब इतना लाइट फील होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस 0, सोल कॉन्शियसनेस अनुभव करेंगे। आत्मा का जो अभ्यास करते हैं उनको जो सुख का अनुभव होता है वो शाश्वत सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है। तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाओ और ये अभ्यास करो आधा घंटा। दिन में 1-1 घंटे का अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हो। हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट मैं आत्मा स्टार हूं। मन को एकाग्र करो, पॉइंट ऑफ लाइट इधर भ्रुकुटी के बीच में। रात को सोते समय 15 मिनट अभ्यास करो, उसके बाद सो जाओ। मन में सवेरे से लेकर रात तक वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव ज्यादा चलते हैं? निगेटिव। कितना कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त। तो जैसे घर में कचरा इकट्ठा होता है तो डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन का कचरा कहाँ डालते थे? और दूसरे दिन गाड़ी आती है भारत के स्वच्छता अभियान की, उस गाड़ी में डाल देते हैं डस्टबिन का कचरा। और जो मन और बुद्धि में जो रोज का कूड़ा कचरा जमा होता है, आंखों से गलत देखते हैं, वाचा से गलत बात करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दृष्टि गलत जाती है, तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से जो भी गलतियां होती है उसका सारा कचरा मन और बुद्धि में जमा होता रहता है। उसको कब साफ करते हो? 24 घंटे में 1 घंटा भी हम आत्मा के लिए, सेल्फ के लिए देते हैं क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है सो मना आत्मा, आत्मा का अध्ययन। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता स्वाध्याय तप आर्जवम। ये आत्मा का अध्ययन है। ज्ञान योग व्यवस्थिता, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि माना मन और बुद्धि की क्लीनलीनेस, उसकी सफाई। 24 घंटे में 1 भी घंटा हम मन और बुद्धि आत्मा के लिए नहीं देते हैं। रात को सो जाते तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि हमारी भटकती रहती है। पूरे सपने आते, कहाँ भटकता रहता है मन, पूरी अनस्टेबिलिटी रहती है। तो मन जितना चंचल रहेगा वो डिस्ट्रक्टिव काम करेगा, विनाशकारी काम करेगा। जो इंद्रिय है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होने की वजह से
इंद्रिया भाग रही है, मन उसके पीछे भाग रहा है, और बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फेल है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, रथी माना पैसेंजर, सवारी, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, मन प्रग्रहमेव च, और मन लगाम है, इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। आज इंद्रिया इस आत्मा रूपी राजा के वश में नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे, पेट भर खाना खा के आ गए, और यहां आने के बाद सर ने बोला ये ले लीजिए रसगुल्ला खाइए। बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि अरे पेट तो भरा हुआ है, रसगुल्ला खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, मत खा। लेकिन इंद्रिया ललचायमान हो गई, जिह्वा ललचायमान हो गई, वाह, हाथ आगे बढ़ गया, रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया, तो मुख, हाथ और जिह्वा, ये तीनों इंद्रिया, उन्होंने बुद्धि की बात नहीं मानी। तो आज इंद्रिया जो है वो आत्मा रूपी राजा, उसके वश में नहीं है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है। तो आत्मा का अभ्यास जो है वो हमें इंद्रियों को संयमित करना सिखाता है, मन को कंट्रोल करना सिखाता है। कि कोई भी पाप कर्म होता है तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? पहले मन में विचार आता है, मन में विचार आता है, फिर वाचा में आता है, और वाचा के बाद कर्म में आता है। तो मन के विचारों को अगर कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, तो कर्म भी हमारे अच्छे होंगे। आज मनुष्य में विल पावर की कमजोरी है। हिस्ट्री में बड़े बड़े राजा आए हुए, बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य स्थापन किया, सेना में एक सिपाही थे, एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गए। विष्णुगुप्त एक साधारण बालक, एक आचार्य चाणक्य के रूप में, विद्वान पंडित के रूप में सारे भारत में प्रख्यात हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से बालक को हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बना देते हैं। महाराणा प्रताप, इन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी, जंगल में रहना पड़ा, घास की रोटियां खाई, लेकिन पूरा मुकाबला किया। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार करना नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे, एक ही जन्म में जागीरदार से सम्राट बन गए हिंदवी स्वराज्य के। तो इनके अंदर ये विल पावर कहां से आई, किसने डाली? ऐसा कौन सा अभ्यास किया इन्होंने? ये जो आत्मबल है, ये मनोबल है, ये आत्मा का अभ्यास है। तो आत्मा का अभ्यास करने से ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भाग जाते हैं, और आत्मा की जो अष्ट शक्ति है ये फिर से वापस आ जाती है। आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जीवन में छोटी बड़ी अनेक समस्याएं आती है, अलग अलग फेज में। स्टूडेंट लाइफ में आती है, प्रोफेसर जो है उनके जीवन में आती है, जो गृहस्थी है उनके जीवन में आती है, सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है। कभी कभी हम उनको फेस नहीं कर पाते, तो सामना करने की शक्ति ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा पावरफुल रहेगी तो कठिन से कठिन समस्याओं को हम फेस कर सकते हैं। सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस, उसके बाद सहयोग करने की शक्ति, उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, ये सारी आत्मा की शक्ति है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे कोई कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है? जब जरूरत पड़ती है तो अपने ऑर्गन्स को सबको समेट लेता है। वैसे ही जो योगी पुरुष होते हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेते हैं। विषय भोगों से उनको जब जरूरत नहीं है तब उनको कंट्रोल में रखते हैं अपने। अगर आत्मा रूपी ड्राइवर अगर कमजोर है तो गाड़ी जो है, ये शरीर रूपी गाड़ी, ये गड्ढे में लेके जाते हैं।
तो मन का अभ्यास करने के ये आत्मा की अष्ट शक्ति है, ये फिर से वापिस आ जाएगी। आत्मा का अभ्यास तो समझ में आ गया, अभी उस सुप्रीम पावर से कैसे कनेक्ट होना है, परमात्मा क्या चीज है और उससे कैसे कनेक्ट होना है वो हम देखते हैं। कोई बताएगा कि परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं, उनका ओरिजिनल धाम कौन सा है और परमात्मा शक्ति क्या है, परमात्मा कहाँ के रहने वाले, कोई बताएगा? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं, वो बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। तो सब जितने भी ये रिलीजियस फादर्स है, उन्होंने उसका इशारा दे दिया। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने ट्राई कर दिया, ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट बच जाएगा। तो वो जो ऊपर वाला है वो परमात्मा है, ये सुप्रीम पावर है। इस सुप्रीम पावर से कैसे कनेक्ट होना है, जिसको बोलते हैं योगाभ्यास। तो परमात्मा जो है वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? परमात्मा के अंदर सारी नॉलेज है इस सृष्टि की, वो स्टोरेज है सारी नॉलेज का। उसके अंदर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। बिगिनिंग कब हुई इस वर्ल्ड की, इस प्लेनेट की, और इसका अंत कब होगा, डिस्ट्रक्शन कब होगा, इसकी सारी नॉलेज एक परमात्मा के अंदर है। वर्तमान, भूत और भविष्य की नॉलेज परमात्मा के अंदर है, इसलिए उसे बोला है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का जानने वाला। किसी मनुष्य में, किसी संत महात्मा में ये नॉलेज नहीं है, किसी पॉलिटिशियन में ये नॉलेज नहीं है। तो आज दुनिया में जो दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में। तो परमात्मा जो है अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक दुनिया है, इसके भौतिक आकर्षणों में बुद्धि लगी हुई रहती है, देह के आकर्षणों में बुद्धि लगी हुई रहती है। इसलिए जिस ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी में भगवान अवतरित होते हैं उसको आप पहचान नहीं पाते। उसका अवतरण का समय कौन सा है? 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, और कलयुग, आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, उसकी आदि चल रही है। तो ऐसा समय जो है, उस समय सृष्टि का, कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा का इनकार्नेशन होता है इस सृष्टि पे, अति साधारण मनुष्य तन में। कलयुग ये रात्रि है। रात्रि में क्या होता है? डार्कनेस, अंधकार। और अंधकार जो होता है वो कौन सा अंधकार होता है? वो अज्ञान का अंधकार होता है, इग्नोरेंस। आज हम बोलते हैं हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, साइंस ने तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाई, एरोप्लेन आए, हेलीकॉप्टर आए, न्यूक्लियर वेपन्स आए, एटम बॉम्ब। तो इतनी सारी इन्वेंशंस हो गई और आप बोलते हो अज्ञान अंधकार है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान की कमी है। आत्मा क्या है, सुप्रीम पावर क्या है, इसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से मनुष्य भटक रहा है। तो कलयुग ये रात्रि है। रात्रि के बाद क्या आता है? हाँ, सवेरा आता है, सोचरा आता है। तो सोचरा जो सवेरा है, जो दिन है, वो कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुगी रूपी सवेरा, गोल्डन एज।
जिसमें सुख, शांति और पवित्रता, 100% सुख, शांति, पवित्रता, परमानेंट हैप्पीनेस। आज सभी लोग चाहे धन कमाते हैं, कोई भी कुछ भी कर्म करते हैं, उसका मूल इंटेंशन है उनको सुख और शांति चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन आज जो करोड़पति है, अरबपति है, उनके पास भी संतोष नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है। धन है, पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मान मर्तबा है, शोहरत है, लेकिन आनंद और संतोष नहीं है। तो आत्मा समझ के परमात्मा को जो याद करना है, वही असली आध्यात्मिकता है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा का इंकारनेशन इस सृष्टि के ऊपर होता है और परमात्मा आके अध्यात्म ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कल्मषा माना पाप। जैसे शरीर मैला हो जाता है तो हम स्नान करते हैं, पानी से साफ करते हैं या लक्स साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं, वैसे आत्मा के ऊपर जो पाप कर्मों का मैला चढ़ जाता है, उसको साफ करने के लिए ज्ञान जल चाहिए। वो ज्ञान जल अध्यात्म ज्ञान है। इसके लिए गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो कलयुग का जो अति पापी युग, जो अति का समय है, उसी की यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि, इस त्योहार में रात्रि शब्द यूज क्यों किया है? महारात्रि, किसी को पता है इसका अर्थ क्या है? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों बोला? शिव के अवतरण को शिव जयंती बोलते, क्योंकि ये कलयुग रूपी रात्रि है और महारात्रि माना घोर पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि है, डार्कनेस, इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस। तो इस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि के ऊपर अवतरित होते हैं और आके इस सृष्टि को परिवर्तित करते हैं, पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को एक चित्र में आपने देखा होगा कि वो सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे। किसको पढ़ाई पढ़ा रहे? सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। हम बोलते गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो वो गुरुओं का गुरु बनके, टीचर्स का टीचर बनके, सदगुरु बनके कभी तो इस सृष्टि पे अवतरित हुआ रहेगा, कभी तो उसने आके राजयोग की शिक्षा, राजा बनने की शिक्षा, आत्मा का पावर बढ़ाने की शिक्षा कभी तो आके पढ़ाई रहेगी। तो वो वर्तमान समय है जिस समय परमात्मा स्वयं आके ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं और उसी समय हम यथार्थ रूप में उनको याद कर सकते हैं। हजारों साल से हम गंगा, पानी के गंगा में नहा रहे, क्या मनुष्य के पाप धुल गए? सारी दुनिया पावन बन गई गंगा के पानी में नहाने से, और ही पतित बनती गई, और ही नीचे गिरती गई, नैतिकता और चारित्र्य अधपतन में चला गया। तो परमात्मा आके ऐसे समय राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की शिक्षा क्या है? ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, और अपना बुद्धि का कनेक्शन सुप्रीम पावर परमात्मा से जोड़ रहा है। वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की भी पवित्रता, दृष्टि की भी पवित्रता। अगर वाचा से किसी को गालियां दे रहे हैं तो उसको पवित्रता नहीं करेंगे। मन से अगर गलत संकल्प कर रहे, गंदे विचार, वेस्ट थॉट्स, किसी के प्रति बद्दुआएं दे रहे तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। पाप कर्म कर रहे तो पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मचर्य ये पहला पिलर है राजयोग की शिक्षा का। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड।
श्रीमद् भगवत गीता में सात्विक भोजन क्या है, राजसी भोजन क्या है और तामसी भोजन क्या है, इसके बारे में बताया है। मनुष्य ये बुद्धिमान प्राणी है, वो डिसीजन ले सकता है, चॉइस कर सकता है कि वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्या खाना है। लेकिन जो जानवर है, कोई शेर है, वो उसके पास चॉइस है क्या? वो जानवर बुद्धि है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वो बुद्धि से डिसीजन ले सकता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। तो सात्विक भोजन क्या है, तामसी भोजन क्या है, क्योंकि जैसा भोजन खाएंगे वैसे ही आत्मा की जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ, वो अच्छी रहेगी। तीसरा है दैवी गुण। गीता का जो 16वां अध्याय है, उसको अगर आप अभ्यास करेंगे, गूगल में डालिए चैप्टर 16, उसमें दैवी गुण क्या है, राक्षसी गुण क्या है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। हर एक मनुष्य के अंदर आज राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े टंटे का युग। तो राक्षसी वृत्तियां, ये कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश किया है। तो दैवी गुण कैसे धारण करते हैं? दैवी गुण क्या है? अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्य, स्वाध्याय स्तव आर्जवम, अहिंसा, सत्य, अक्रोधस त्याग। अहिंसा माना किसी को दुख न देना, वाचा से, मन से, कर्मों से किसी को भी दुख न देना, क्रोध न करना, सत्य बोलना। ये जो दैवी गुण है, ये जीवन में धारण करना, ये राजयोग की शिक्षा है। और चौथा है सत्संग। मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स है, जो कचरा है, इसको अगर साफ करना है तो सत्य का संग करना पड़ेगा। सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। एक शिव ही 100% सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, ये सुप्रीम पावर है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो मुख से वो ज्ञान सुनाते हैं, नॉलेज देते हैं, अध्यात्म ज्ञान। उसको अपने जीवन में धारण करना, यही सत्संग है। तो आज जो सृष्टि की हालत है, वो सारी दुनिया, उसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ चुके हैं। ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। आज से 80 साल पहले एटम बम नहीं थे। 80 साल पहले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का इन्वेंशन किया। उसको बोलते फादर ऑफ एटम बम। अभी ओपेनहाइमर की एक फिल्म आई है 2 महीने पहले, हॉलीवुड की मूवी। वो गीता का अभ्यासक था जो ओपेनहाइमर है। जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उन्होंने बोला, उनको श्लोक याद आया गीता का, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। ये श्लोक उनको, आई एम द गॉड ऑफ द डेथ, ये श्लोक उनको याद आया। उनको जैसे शॉक बैठ गया। उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब जो प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकली, तब उनको लगा ये तो विनाशकारी है, इससे तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन उसकी इन्वेंशन हो चुकी थी और आज 80 साल के बाद आज छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटम बम, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स छोटे से छोटे कंट्री के पास है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या घर में सुरक्षित हूं मैं? हूं क्या? सेफ हूं? नहीं। वैसे ही इस सारी दुनिया में आज समुद्र में, हवा में, जमीन में ये एटॉमिक वेपन्स तैनात है, तैयार बैठे हुए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने की देरी है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने अपनी साइंटिफिक बुद्धि से, तीखी बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये सारी सृष्टि थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में जब इस्लामाबाद में अर्थक्वेक हुआ था, मैं टीवी देख रहा था, तो एक न्यूज रिपोर्टर ने एक व्यक्ति को पूछा कि इतनी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है आपका? तो उसने जवाब दिया कि धरती के ऊपर मनुष्य पाप कर्मों का बोझा बढ़ा रहा है,
ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है, सुधर जा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। तो धरती माता बोलते हैं, तो धरती माता जो है ये पाप कर्मों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो रिवेंज लेगी, बदला लेगी। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। आप कितने भी ये प्लेट्स साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये प्लेट्स आपस में घिस रही है, ये हो रहा है टेक्टोनिक्स प्लेट्स, और उसकी वजह से भूकंप के धक्के आए। उसके मूल कारण क्या है? उसके मूल कारण ये मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस प्लेनेट के ऊपर, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो इम्प्योर हो चुके हैं। उस इम्प्योर वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे, वोल्केनोज आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। तो ये जो समय है ये सृष्टि में, ये महाविनाश का समय है। भूकंप आएंगे तो 70 मंजिल की बिल्डिंग जो है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। एटम बम का एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो मेल्ट हो जाएंगे। उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाएगा, जिससे बड़े बड़े आइलैंड्स समुद्र के अंदर समा जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है धर्म के नाम पे। अभी ट्रेलर चल रही है सारे भारत में, सभी को देखने को मिल रहा है। कोई भी ट्रेलर आती है तो बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स की कगार पे ये सारी भारत खड़ा हुआ है। गृह युद्ध 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो खून की नदियां बही, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन पे ये सारी दुनिया है, और आज हमारा आत्मबल कमजोर हो चुका है। ये सारी सृष्टि जो है ये धधक रही है, जल रही है 5 विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जैसे कोरोना में पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे तो सारी सृष्टि वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें गिन रही है। भारतवासी जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, उनको पता नहीं है कि परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नोबेल पीस प्राइज देते हैं, विश्व शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन, लेकिन क्या शांति स्थापन कर पा रहे? रशिया और यूक्रेन की 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया, स्टेटस को दे दिया, युद्ध विराम, लेकिन रशिया ने भी बात नहीं मानी और यूक्रेन ने भी बात नहीं मानी। तो आज शांति स्थापन करने के सारे प्रयत्न फेल्यूर साबित हो रहे हैं, विफल साबित हो रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति है जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर सकता है, वो है शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता है। तो आप बोलेंगे ये तो सारा इमेजिनरी लगा है। जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ये सृष्टि एक चक्र है, साइकिल है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग रूपी रात्रि, फिर रात्रि का विनाश, अंधकार का विनाश, और फिर से सतयुग, गोल्डन एज की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, और हिंदू लोग उसको वैकुंठ या स्वर्ग बोलते हैं। ये इसी धरती की बात है। स्वर्ग या नरक इसी धरती की बात है। किधर आकाश में ऊपर स्वर्ग नहीं है। इसी धरती पे जब मनुष्य के अंदर के 5 विकार भस्म होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है तो वो देवता कहलाती है, और जब आत्मा के अंदर 5 विकार आते हैं तो वो राक्षस कहलाते हैं।
राक्षस हमारे अंदर बैठे हुए हैं। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है, डिविनिटी और डेमोनिक, ये दोनों बैटल हमारे अंदर चल रही है। तो ऐसे समय ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होके ये आत्मा परमात्मा के रहस्य बताते, आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं। आपने नॉस्ट्राडेम्स नाम के भविष्यकार का नाम सुना है किसी ने? नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये बड़े बड़े भविष्यकार हैं। इन्होंने भविष्यवाणियां की है, उनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। उन्होंने एक ऐसी भी भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। अभी जो प्रेजेंट जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदल देगा और वो ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा सृष्टि में, जिससे बड़ी बड़ी महासत्ताएं जो है उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नॉलेजेबल इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आत्मा के ज्ञान के बगैर जो भी ज्ञान, जो भी पढ़ाई आज सिखाई जा रही है वो सारी वैल्यूलेस है। तो वो व्यक्ति इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। वो अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, इसका विनाश करके एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मानवीय संविधान और एक न्यायपालिका स्थापन करेगा, जिसकी वजह से सुख और शांति शाश्वत स्थापन हो जाएगी। आज अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य होने की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो एक लास्ट बात बताता हूं, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माना विरुद्ध दिशा में मैं इस सारे जगत का परिवर्तन करता हूं। विरुद्ध दिशा माना रिवर्स डायरेक्शन। पापी कलयुग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिवर्तन करके पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। तो सारी सृष्टि का जब डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, तो जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें ये सारी पॉपुलेशन 800 करोड़, ये सारी पॉपुलेशन जाएगी क्या सतयुग में? कौन सरवाइव करेंगे? जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया है, वो मुट्ठी भर आत्माएं वो नई दुनिया में जाएगी। उनके द्वारा इस नई सृष्टि का संचालन होगा। तो परमात्मा स्वयं उसके अध्यक्षता में ये सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई धर्मपिता, कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉल प्लेयर इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन आज हम उनके ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ ये है कि आत्मा समझ के परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। आज इस समय हमें आत्मा की नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप जो स्टडीज कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, उसमें भी अगर आप 4 घंटे पढ़ाई पढ़ते हो तो जितना आपके बुद्धि में ग्रैस्पिंग होगा, आप रोज 1 घंटा स्पिरिचुअलिज्म के लिए दीजिए, अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए दीजिए। आप देखिए वो 4 घंटे में जो ग्रैस्प हो रहा है वो आपको 1 घंटे में हो जाएगा। आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाएगी। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।